के इशारे इरादे कोई और सेट कर रहा है, जो चुनाव आयोग में नहीं बैठा है, लेकिन चुनाव आयोग में कौन बैठेगा इसका फैसला करता है। उस संदर्भ एक डिप्टी सीएम साहब है, बांकीपुर पटना में भी हैं, अलग नंबर है, वोटर हैं, कहीं 57 साल है, दूसरी जगह लखीसराय में 60 साल या 60 वहां 57 यहां। Rahul Gandhi, as a leader of opposition, clearly asked the 5 pertinent questions to the Election Commission of India with evidence. Instead of giving the replies to that 5 questions, they are now issuing a notice to Rahul Gandhi, who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखिए, इतनी विसंगतियां सामने आ रही हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सवाल दर सवाल, वो सवाल क्या था साहब? सवाल था कि लोगों को जो परेशानियां हो रही, जो कोहराम मच रहा है, जो मैस डिलीशन हो रहा है रिवीजन के नाम पर, उस पर गौर करिए। तो आपने एक उस सवाल में यूपीआईसी नंबर में पूरा का पूरा उलझा दिया, लेकिन एक सवाल आपने ग्रहण नहीं किया। कोई अखबार उठा लीजिए, एक अखबार तो खास तौर पर, सारी मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, एक पते पे 250-300 लोग रह रहे हैं। कुछ पता तो इतना अद्भुत है कि वो तो लगता है कि आदर्श जो हिंदुस्तान की परिकल्पना थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हर जाति वर्ग के लोग हैं एक पते पे। ये क्यों हो रहा है भाई? हम इस संदर्भ में आपसे कहना कि आज भी उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और उस सवाल का देखिए कि फर्जीवाड़ा कितना हो रहा है। एक डिप्टी सीएम साहब है, बांकीपुर पटना में भी हैं, अलग नंबर है, वोटर हैं, कहीं 57 साल है, दूसरी जगह लखीसराय में 60 साल या 60 वहां 57 यहां, 3 साल का फर्क हो गया, और दोनों ड्राफ्ट लिस्ट में हैं। तो अपनी प्रणालीगत दोषों को स्वीकारें और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे और इरादे पे जो माननीय चुनाव आयोग कह रहा है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस चुनाव आयोग की गरिमा को बचाइए। आप गरिमा विहीन इसे बना रहे हैं। एक्चुअली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद 2 बार कि आधार का सैचुरेशन मैक्सिमम है उसको इंक्लूड करो, आपने नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपके इशारे इरादे कोई और सेट कर रहा है, जो चुनाव आयोग में नहीं बैठा है, लेकिन चुनाव आयोग में कौन बैठेगा इसका फैसला करता है। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, अब नोट Rahul Gandhi, as a leader of opposition, clearly asked the 5 pertinent questions to the Election Commission of India with evidence. Instead of giving the replies to that 5 questions, they are now issuing a notice to Rahul Gandhi. We are not afraid of any notice from the Election Commission of India. We will continue to stand for the truth. The people of India need to know about the truth. The people who are trying to killing the democracy of this country has to be exposed. Those who are supporting, those who are safeguarding the people who are killing the democracy also to be exposed. This is what our... Who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में, सिर्फ तथ्य के आधार पर पूछना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1, बिहार में 1 सितंबर तक जिस को आपत्ति है कि उसके कागज नहीं सही ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, वो चुनाव आयोग को अपना आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आज 10 दिन हो गए,
इंडी गठबंधन के कुल बूथ लेवल एजेंट 1,60,000 है। आप 62 लाख को अगर डिवाइड करिए 10 से तो 6,20,000 आता है, और 6,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए तो 4.5 के लगभग आता है। यानी केवल 4 से 5 वोटरों का वेरिफिकेशन यदि एक दिन में इंडी गठबंधन के एक बूथ लेवल एजेंट ने किया होता तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। यह है झूठ की इमारत पर खड़ा हुआ मिथ्या आरोप। आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, न चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं, और आकर प्रचार कर रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।